में हम जानकारी लेंगे फॉर्म के बारे में। उसी फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ भी दिखाया गया है। तो हम ये जानकारी सबसे पहले लेते हैं फॉर्म क्यों प्रयोग किए जाते हैं। फॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य रहता है किसी यूजर से डेटा लेना। यहाँ पे आप किसी भी यूजर से आप आसानी से उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे एक छोटा सा फॉर्म डाल के, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है। जो डेटा आप सबमिट करते हैं वो सर्वर पे भी सबमिट हो सकता है या आपकी किसी मेल आईडी से भी कनेक्ट हो सकता है। आप जहां चाहे उस डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप कोई डेडिकेटेड सर्वर यूज करते हैं फॉर्म का डेटा देखने के लिए तो सारा डेटा एक जगह आपको मिलेगा, और यदि आप ईमेल आईडी अटैच करते हैं डेटा देखने के लिए तो आप डे टू डे रूटीन में अपना ईमेल चेक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने आपका फॉर्म सबमिट किया है। फॉर्म्स को बनाने के लिए काफी सारे कंट्रोल्स का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यूजर से डेटा लेने के लिए हम अलग अलग तरह के कंट्रोल्स का यूज करते हैं जो फॉर्म टैग के अंतर्गत मिलकर काम करता है। इन सभी कंट्रोल्स की जानकारी आइए हम लेते हैं बारी बारी से। अब HTML में फॉर्म लगाने के लिए फॉर्म टैग का प्रयोग करते हैं। फॉर्म टैग एक ओपनिंग और क्लोजिंग पेयर में कार्य करता है। ओपनिंग फॉर्म टैग से लेकर क्लोजिंग फॉर्म टैग के बीच में जो भी आप कंट्रोल्स लगाएंगे वो सभी उस पर्टिकुलर फॉर्म का भाग माने जाएंगे। एक फॉर्म में काफी सारे इनपुट एलिमेंट लगाए जा सकते हैं, जैसे टेक्स्ट की इनपुट प्राप्त करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शंस देने के लिए रेडियो बटन्स, और अगर आप यूजर को चेकएबल फैसिलिटी देना चाहते हैं तो चेक बॉक्सेस। कुछ ऑप्शंस में से चुनाव करने के लिए लिस्ट या कंबो का प्रयोग कर सकते हैं, और इसी तरह से आप सबमिट करने के लिए डेटा सबमिट बटन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से फॉर्म टैग एक कंटेनर की तरह कार्य करता है। यह खुद तो स्क्रीन पे कहीं भी दिखाई नहीं देता, परंतु इसके अंतर्गत आने वाले सभी एलिमेंट स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे ये बताना भी जरूरी है कि क्योंकि अलग अलग प्रकार का इनपुट अलग अलग कंट्रोल से प्राप्त किया जाता है तो उनका इंटरफेस, उनके डिजाइन और उनका प्रकार भी अलग अलग रहता है, और उनके साथ अलग अलग प्रॉपर्टीज भी रहती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम टेक्स्ट इनपुट प्राप्त करना चाहते हैं यूजर से तो जो टेक्स्ट कंट्रोल रहेगा वो चेक बॉक्स कंट्रोल से डिफरेंट रहेगा, और इस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस रहेगा। आइए इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसको 31.forminput.html प्रोग्राम को देखते हैं और देखते हैं मुख्यतः फॉर्म जो है वो बेसिक फॉर्म किस तरह से कार्य करता है। ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ब्राउजर को खोल लिया है और राइट हैंड साइड पे हमने उसका HTML सोर्स खोल लिया है। यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो हमने बॉडी सेगमेंट के अंतर्गत काफी सारे टैग्स प्रयोग किए हैं। यहाँ हमें अभी जो टैग की जानकारी लेनी है वो फॉर्म टैग है। आप देखेंगे कि फॉर्म टैग एक कंटेनर की तरह कार्य करता है जो शुरू से लेकर एंड तक उन सभी कंट्रोल्स को संभाल कर रखता है जिसके द्वारा फॉर्म बनाया जाता है। तो आइए हम अभी नेक्स्ट सेशन में इस प्रोग्राम को पूरी तरह से समझेंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट्स की जानकारी लेते हैं। जैसा कि हमने जानकारी ली, अलग अलग तरह के इनपुट को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह का इनपुट कंट्रोल प्रयोग किया जाता है। बारी बारी से इन सभी कंट्रोल्स की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट इनपुट की जानकारी लेने की। यदि आप यूजर से कोई टेक्स्ट एंटर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फॉर्म का इनपुट टाइप एलिमेंट प्रयोग कर सकते हैं। ये ज्यादातर टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा को प्राप्त करता है। यहाँ पे यदि आप देखें तो टैग में हमने इनपुट टैग का प्रयोग किया है। टाइप इसका टेक्स्ट है जो कि ये डिनोट करता है कि आपके पास ये इस तरह की ब्लैंक फील्ड आएगी जिसमें यूजर टाइप कर सकता है या वहां पे कुछ ना कुछ लिख सकता है। यहाँ पे यदि आप देखें तो आपके पास जो प्रीव्यू दिखाया गया है एक छोटे से फॉर्म के टेक्स्ट फील्ड्स का, उसको आप इस कोडिंग के द्वारा बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नेम टाइप किया गया है डबल कॉलन के साथ, वो यहाँ पे एज अ लेबल कार्य करता है, अर्थात ये फील्ड कौन सा डेटा यूजर से एक्सेप्ट करने वाली है इसकी जानकारी उसको इस लेबल से मिलती है। यहाँ से ये जानकारी मिलती है कि मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम अर्थात पहला नाम डालना है। इस फील्ड को बनाने के लिए मैं इनपुट टाइप का टैग प्रयोग करूंगा जिसका टाइप होगा टेक्स्ट। अब देखेंगे इसके लिए मैंने ओपनिंग टैग का ही प्रयोग किया है। उसके अंतर्गत इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जो ये जानकारी देता है कि टेक्स्ट फील्ड चाहिए। एक फॉर्म में काफी सारी टेक्स्ट फील्ड हो सकती है। एक फील्ड को दूसरी फील्ड से अलग करने के लिए आप उसका एक नेम भी डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे नेम हमने डिफाइन किया है एफ नेम अर्थात फर्स्ट नेम। ये नाम कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ नीचे की तरफ लास्ट नेम, जैसे कि यहाँ पे लास्ट नेम का लेबल है डबल कॉलन के साथ, फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट क्योंकि लास्ट नेम भी मुझे टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए, और फिर उसका नाम भी है एल नेम। तो इस प्रकार मैं इन दोनों का प्रयोग करके आसानी से टेक्सुअल डेटा को प्राप्त कर सकता हूँ यूजर से। एक फॉर्म में आप किस प्रकार इनपुट टाइप को शामिल कर सकते हैं जो कि टेक्स्ट के इक्विवेलेंट है, आइए इसको हम प्रोग्राम से समझते हैं। हम इसके लिए 31.forminput.html का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सामने की तरफ 31.forminput.html के नाम से फाइल ओपन है। लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो फर्स्ट नेम, उसके साथ नीचे की तरफ टेक्स्ट फील्ड है, लास्ट नेम फिर से नीचे की तरफ टेक्स्ट फील्ड है जिसमें आप डेटा को इनपुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। आप यदि इसको देखें तो कोडिंग के द्वारा किस प्रकार इंप्लीमेंट किया गया है। बॉडी सेगमेंट के अंदर सबसे पहले फॉर्म टैग को खोला गया है, सबसे लास्ट में ही फॉर्म टैग को क्लोज किया गया है।
बीच में इनपुट टाइप के द्वारा इन सभी कंट्रोल्स की जानकारी दी गई है। आप इस फील्ड में किस प्रकार का डेटा एक्सेप्ट करना चाहते हैं यूजर से, इसके लिए लेबल लिया गया है फर्स्ट नेम। ये आप नॉर्मल टाइप कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। उसके पश्चात हमने एक BR अर्थात ब्रेक लाइन लिया है ताकि हमारे पास अगली लाइन के अंतर्गत ये टेक्स्ट कंट्रोल दिखाई दे। यहाँ पे मैं इनपुट टाइप ले लेता हूँ टेक्स्ट, अर्थात मैं यूजर से टेक्स्ट एक्सेप्ट करना चाहता हूँ और इसका नाम फर्स्ट नेम कर देता हूँ। फिर से एक BR ताकि अगली लाइन में फिर से आ जाए। लास्ट नेम लेबल है और फिर से इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम इसका L नेम है जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस प्रकार आप टेक्स्ट फील्ड को आसानी से ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से इनपुट टाइप पे BR को हटा भी सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ कुछ इस तरह से। फाइल सेव कर देता हूँ और जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ आप देखेंगे कि ये कंट्रोल बिल्कुल इसके सामने है। तो इस प्रकार आप अपनी सुविधा अनुसार इन फॉर्म में इनपुट टाइप टेक्स्ट एलिमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट इनपुट एलिमेंट की जानकारी लेते हैं जो कि चेक बॉक्स है। फॉर्म के अंतर्गत चेक बॉक्स का प्रयोग बहुत जगह किया जाता है और इसका प्रयोग एक से अधिक ऑप्शन को सिलेक्ट करवाने के लिए किया जाता है यूजर से। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल पे एक ऑप्शन दिया गया है कि क्या यूजर ने BA कर रखा है, BCom या PGDCA। अगर उसने एक से अधिक डिग्री भी कर रखी है उन पे वो चेक क्लिक कर सकता है। यहाँ पे चेक बॉक्स में यूजर को चेक करके अर्थात क्लिक करके बताना होता है कि वो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा है। यदि वो इस ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करेगा तो वही ऑप्शन डिसलेक्ट हो जाएगा या अनचेक हो जाएगा। यूजर एक से अधिक ऑप्शन चेक बॉक्सेस में सिलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे यदि आप देखें तो इस ऑप्शन को बनाने के लिए सबसे पहले BA जो कि एक लेबल की तरह है जो केवल जानकारी देगा ये चेक बॉक्स क्यों प्रयोग किया गया है। अर्थात यदि आपने BA किया है तो ये चेक बॉक्स इसको BA की जानकारी हाँ करने के लिए है कि आपने BA किया है। इस चेक बॉक्स को बनाने के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स टाइप किया गया है। अर्थात ये जो इनपुट टाइप है ये चेक बॉक्स है, नाम BA है, इसका एक नेम दिया गया है BA क्योंकि एक से अधिक चेक बॉक्सेस है। कैसे पता लगेगा कौन कौन सा सिलेक्ट है, वो नाम से डिफाइन हो जाएगा। इसका नाम BA है। इसका वैल्यू, जब डेटा को सर्वर पे सबमिट किया जाए तो इसका वैल्यू क्या माना जाए, अर्थात यहाँ क्लिक करने से सर्वर को नहीं पता लगेगा कि वहां वैल्यू कौन सी क्लिक की गई है। तो जब हम यहाँ क्लिक करें तो वैल्यू ट्रांसफर की जाए BA। फाइनली चेक्ड का ऑप्शन है, यदि आप पहले से इसको क्लिक करके रखना चाहते हैं यूजर के लिए तो चेक्ड भी कर सकते हैं। इसी तरह से BCom पूरी लाइन सेम है, सिर्फ यहाँ पे लास्ट में चेक्ड ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये चेक नहीं रखा गया। इसी तरह से PGDCA। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो वैल्यू वाला जो बॉक्स है वो इंपॉर्टेंट है। पहले वाले में वैल्यू BA, दूसरे वाले में BCom और तीसरे वाले में PGDCA। यदि यूजर यहाँ पे एक से अधिक डिग्री करके रखता है तो वो इन सब पे क्लिक कर सकता है। सर्वर पे जो वैल्यू यहाँ दी गई है वो वाला डेटा सबमिट किया जाएगा। आइए इसको एग्जांपल के द्वारा अच्छी तरह से समझते हैं। यदि आप इसको ब्राउजर में खोलते हैं तो सबसे पहले चेक बॉक्सेस की तरफ ध्यान दें। चेक बॉक्स यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक है BA वाला, क्योंकि हमने वहां कोडिंग में इस BA चेक बॉक्स को चेक्ड ऑप्शन या चेक्ड स्टेटस दिया हुआ है, जबकि बाकी जो दो हैं वो अनचेक्ड हैं। यहाँ यदि हम इस सेगमेंट को देखें तो हमारे पास फॉर्म एलिमेंट यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे क्लोज्ड है। टेक्स्ट फील्ड्स की जानकारी हम पहले से ले चुके हैं तो इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम जानकारी लेंगे चेक बॉक्सेस के बारे में जो कि ये सेगमेंट है। चेक बॉक्सेस में सबसे पहले लेबल डिफाइन किया गया है जो कि BA है, जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इस फील्ड को बनाने के लिए हमने यहाँ पे इनपुट टाइप चेक बॉक्स डिफाइन किया है। अर्थात हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिखाई दे, उसका जो नाम है वो BA रखा गया है। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। वैल्यू BA है। जब भी सबमिट बटन पे क्लिक किया जाएगा तो वैल्यू जो सर्वर की तरफ ट्रांसफर होगी तो वो BA होगी। फाइनली यहाँ पे चेक्ड स्टेटस दिया गया है। यदि आप चेक्ड स्टेटस देते हैं यहाँ पे तो उसका अर्थ है कि डिफॉल्ट रूप में ये वाला चेक बॉक्स क्लिक होके आएगा जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है। इसी तरह से BCom और इसी तरह से PGDCA एलिमेंट को प्रयोग किया गया है। यदि मैं यहाँ पे इस चेक्ड को बाकी के साथ भी लगा दूं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे की तरफ BCom के साथ भी लगा देता हूँ और PGDCA के साथ भी यहाँ पे लगा देता हूँ। फाइल सेव कर लेता हूँ यहाँ पे मैं और इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप देखेंगे तीनों चेक होके आए हैं। तो इस प्रकार आप अपनी सुविधा अनुसार इनको चेक और अनचेक कर सकते हैं। अनचेक करने के लिए आपको ये हटाना है सिर्फ। इस प्रकार ये चेक बॉक्सेस का प्रयोग कर सकते हैं डेटा प्राप्त करने के लिए यूजर से। नेक्स्ट इनपुट फील्ड हमारे पास पासवर्ड के रूप में है। ये बिल्कुल टेक्स्ट जैसा फील्ड है, केवल फर्क ये है कि हम अब की बार टाइप टेक्स्ट न लिखकर पासवर्ड लिखते हैं। मुख्यतः इसका प्रयोग यूजर से पासवर्ड इनपुट करवाने के लिए किया जाता है। जब यूजर पासवर्ड सेट कर रहा हो तो उसके आसपास के लोग भी बैठे हुए उस पासवर्ड को नहीं देख पाते, क्योंकि वहां पे डॉट्स दिखाई देते हैं जहां पे वो कुछ टाइप कर रहा है। तो इस तरह से आप यूजर से इनपुट प्राप्त कर सकते हैं पासवर्ड के रूप में, और जो किसी साथ बैठे व्यक्ति को भी दिखाई नहीं देगी। आइए देखते हैं इसको HTML फॉर्म में किस प्रकार हम सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 33 डॉट फॉर्म फील्ड सेट इनपुट डॉट HTML के नाम से प्रोग्राम है। आइए इसको खोलकर देखते हैं। यहाँ हमारे पास प्रोग्राम ओपन है। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पासवर्ड फील्ड दिया गया है।
जब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ तो यहाँ पे उसको दिखाया नहीं जाता बल्कि डॉट्स दिखाए जाते हैं उसके स्थान पर। यदि मैं इस पासवर्ड को देखना चाहता हूँ तो इस आई ओपनर आइकॉन को क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे पासवर्ड दिखाई देना शुरू हो जाएगा। फिर से हटाऊंगा तो फिर से हट जाएगा। इसकी कोडिंग में देखते हैं किस प्रकार इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। पासवर्ड फील्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले पासवर्ड का लेबल दिया गया है जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही इनपुट टाइप को पासवर्ड सेट किया गया है और इसका नाम भी पासवर्ड डिसाइड किया गया है। तो आप यहाँ से आसानी से इसको सेट करके अपनी सिंपल फील्ड को पासवर्ड फील्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि जब यूजर इनपुट कर रहा हो अपना पासवर्ड तो साथ बैठे व्यक्ति को भी उसकी जानकारी ना हो। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास, नेक्स्ट कंट्रोल जो हमारे पास अवेलेबल है वो है इनपुट रेडियो एलिमेंट। जब यूजर को काफी सारे ऑप्शन दिए जाएं और केवल उसको एक ही सिलेक्ट करना हो तो ऐसे स्थान पर हम रेडियो बटन एलिमेंट का प्रयोग करते हैं, अर्थात रेडियो इनपुट एलिमेंट का प्रयोग करते हैं। यहाँ के जैसे कि उदाहरण के तौर पर जेंडर दिया गया है मेल, फीमेल एंड अदर, तो इसमें जो भी सिलेक्शन चाहता है यूजर कर सकता है। इसी तरह से करंट वर्किंग स्टेटस, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड, तो जैसा भी वो ऑप्शन चाहे वो सिलेक्ट कर सकता है। रेडियो इनपुट एलिमेंट बनाने के लिए आपको इनपुट टाइप रेडियो डिसाइड करना होता है, जैसे कि यहाँ पे टैग में दिया गया है। इसमें यूजर के पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं और केवल एक ऑप्शन उसको सिलेक्ट करना होता है। एक जेंडर का लेबल यहाँ दिया गया है सबसे पहले, जो ये जानकारी देता है कि आपको यहाँ से जेंडर का चुनाव करना है। सबसे पहले इनपुट टाइप रेडियो डिसाइड किया गया है, इसका नाम जेंडर है। अब यदि ध्यान देते हैं इन तीनों का नाम जेंडर ही है, अर्थात ये तीनों एक ही नाम से पहचाने जाएंगे, परंतु यूजर जिसको क्लिक करेगा वो वैल्यू सबमिट की जाएगी सर्वर पे। तो यहाँ पे नेम जेंडर है, वैल्यू जो है इसकी मेल है। जैसे कि यूजर यहाँ रेडियो बटन मेल पे क्लिक करे तो मेल वैल्यू जो है सर्वर पे सबमिटेड हो। और क्या डिफॉल्ट रूप से चेक्ड आए, तो इसके लिए हमने चेक्ड वैल्यू का प्रयोग किया है। इसके पश्चात हमने मेल एक लेबल फिर से प्रयोग किया है, ये लेबल राइट हैंड साइड पे प्रयोग किया गया है। इसी तरह से फिर से इनपुट टाइप रेडियो है, नेम फिर से इसका जेंडर है क्योंकि इन दोनों में से जिसका भी चुनाव करेगा एक ऑप्शन सिलेक्ट होगी। इस तरह से वैल्यू फीमेल है और वो चेक्ड नहीं है, और यहाँ पे फीमेल जो लेबल है उसको बाद में प्रयोग किया गया है। तीसरे के लिए अदर का प्रयोग किया गया है, उसमें भी नाम जो है वो जेंडर ही है, वैल्यू इसमें अदर डिफाइन कर दी गई है। और फाइनली फिर लास्ट में फिर से लेबल का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे लेबलिंग का काम सिर्फ उसको पहचान देने के लिए है, अर्थात जिस पे यूजर क्लिक करेगा उसको पहचान देने के लिए इस प्रकार के लेबल्स का प्रयोग किया गया है। फाइनली जैसे ही यूजर किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो यूजर का जो डेटा है वो सर्वर पे सबमिट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन तीनों का नाम सेम है, जो चेक बॉक्स वाले ऑप्शन में नहीं था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे कि जब आप इसका नाम सेम रखते हैं तो तीनों में से केवल एक एलिमेंट ही सिलेक्ट कर पाएंगे। तो आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में 32.formfields_input_element के एग्जांपल के रूप में देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल के रूप में जेंडर जो है वो मेल, फीमेल या अदर, तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं मेल पे सिलेक्ट कर लेता हूं तो किस प्रकार इसको दिखाया जाएगा फॉर्म में, उसके लिए हम इसकी कोडिंग को देखते हैं। अब यदि यहाँ देखें तो हमने यहाँ पे जेंडर जो है हमने एक टाइटल रखा है, उसके पश्चात 3 इनपुट रेडियो बटन्स का इस्तेमाल किया गया है। तीनों का टाइप रेडियो है, तीनों का नेम भी जेंडर है, जबकि उनकी वैल्यूज में डिफरेंस है, एक में मेल, दूसरे में फीमेल और तीसरे में अदर वैल्यू को प्रयोग किया गया है। अगर हम किसी को पहले से डिफॉल्टली चेक रखना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, और फाइनली उनके लेबल्स को उसके बाद प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से प्रयोग करने पे आप इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर पाएंगे।